फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडियाबैटिक वॉल, जो कि थर्मोडायनामिक का एक टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। तो एडियाबैटिक वॉल होती क्या है? ये गुड थर्मल इंसुलेटर है। ठीक है, गुड थर्मल इंसुलेटर मतलब इसका बाहर के सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं। ओके, ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट प्रिवेंट द कम्युनिकेशन ऑफ एनीथिंग विद सराउंडिंग, दैट इज इट इंसुलेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। यानी कि अगर कोई सिस्टम है तो वो उसे बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर में मतलब कि अगर गर्म हो ठंडा हो कुछ भी, उसका किसी सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि थिक लेयर ऑफ वुड हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जैसे कि वुड है अगर, ओके, वो गुड थर्मल इंसुलेटर है। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? डायथर्मिक गुड थर्मल कंडक्टर होती है, मतलब कि वो टेम्परेचर का असर होता है उस सिस्टम के ऊपर अगर डायथर्मिक वॉल होती है तो। जैसे कि अ बाउंड्री विच कपल टू सिस्टम और अ बाउंड्री विच अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम और सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर डायथर्मिक वॉल किसी सिस्टम में लगी हुई है तो वो टेम्परेचर का असर उसके ऊपर होगा। ठीक है, अगर गर्म है तो वो वॉल गर्म हो जाएगी, ठंडा है तो ठंडी हो जाएगी। यानी कि जैसे मेटल है, मेटल बहुत जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी होता है। ठीक है, तो वो हो गया कंडक्टर हमारा। तो जैसे मान लीजिए हमने दो सिस्टम लिया है, सिस्टम ए सिस्टम बी। देखिए आप देख सकते हैं सिस्टम के बाहर एडियाबैटिक बॉल लगी हुई है। एडियाबैटिक बॉल यानी कि क्या कहते हैं कि ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को बाहर के टेम्परेचर से बचा रही है। और ये जो बीच में है ये डायथर्मिक बॉल है। डायथर्मिक बॉल। तो कंसिडर टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर बाय डायथर्मिक वॉल। जैसे कि हमने दो सिस्टम लिया ए और बी और उन्हें हमने डायथर्मिक वॉल से कॉन्टैक्ट में किया है, बीच में डायथर्मिक वॉल लगी हुई है। देन द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ए एंड एक्स बी वाई बी ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ चेंजेस इन सच अ वे until the temperature of two systems will become same। यानी कि सिस्टम ए में एक्स से वाई ए कोऑर्डिनेट्स हैं और सिस्टम बी में एक्स बी वाई बी हैं। तो ये दोनों तब तक अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे जब इसमें क्या है कि चेंज इनका तब तक नहीं होगा जब तक कि इनको बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। टेम्परेचर तो बाहर से मिल नहीं रहा है और अंदर डायथर्मिक वॉल है, यानी कि डायथर्मिक क्या करती है, टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करती है। तो इससे क्या होगा कि अंदर जो टेम्परेचर है वही रहेगा और बाहर से उसको मिल नहीं रहा। तो जब बाहर से उसको मिल नहीं रहा तो अंदर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा और अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला कि एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, इंसुलेटर होती है, गुड थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, जिसका असर जिस पे किसी टेम्परेचर का असर नहीं होता है। और डायथर्मिक वॉल पे होता है टेम्परेचर का असर। तो बीच में डायथर्मिक वॉल लगी है, यानी कि अंदर अगर कोई टेम्परेचर है तो वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इससे टेम्परेचर अंदर का पूरा सेम है, ओके, बराबर है। और बाहर से उसको मिल नहीं रहा तो सिस्टम पे टेम्परेचर उस सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन द टू सिस्टम्स विल बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इससे क्या हुआ कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब उसका जो पूरा टेम्परेचर है हर एक पॉइंट पर सेम है। तो द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम इन कम्युनिकेशन। आप छोटा देख सकते हैं, अभी जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया थोड़ा सा। इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू अ डायथर्मिक वॉल। इसमें हमने देखा कि तभी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा जबकि एडियाबैटिक वॉल से रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब कि बाहर से हमें कोई टेम्परेचर ना मिले और अंदर का जो हो टेम्परेचर वो सेम रहे। ठीक है, अंदर सिस्टम में डायथर्मिक वॉल लगी है तो उससे दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे। फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडियाबैटिक वॉल, जो कि थर्मोडायनामिक का एक टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। तो एडियाबैटिक वॉल होती क्या है? ये गुड थर्मल इंसुलेटर है। ठीक है, गुड थर्मल इंसुलेटर मतलब इसका बाहर के सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं। ओके, ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट प्रिवेंट द कम्युनिकेशन ऑफ एनीथिंग विद सराउंडिंग, दैट इज इट इंसुलेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। यानी कि अगर कोई सिस्टम है तो वो उसे बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर में मतलब कि अगर गर्म हो ठंडा हो कुछ भी, उसका किसी सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि थिक लेयर ऑफ वुड हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जैसे कि वुड है अगर, ओके, वो गुड थर्मल इंसुलेटर है। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? डायथर्मिक गुड थर्मल कंडक्टर होती है, मतलब कि वो टेम्परेचर
टेम्परेचर का असर होता है उस सिस्टम के ऊपर अगर डायथर्मिक वॉल होती है। तो जैसे कि अ बाउंड्री विच कपल टू सिस्टम और अ बाउंड्री विच अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम और सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि अगर डायथर्मिक वॉल किसी सिस्टम में लगी हुई है तो वो टेम्परेचर का असर उसके ऊपर होगा। ठीक है, अगर गर्म है तो वो वॉल गर्म हो जाएगी, ठंडा है तो ठंडी हो जाएगी। यानी कि जैसे मेटल है, मेटल बहुत जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी होता है। ठीक है, तो वो हो गया कंडक्टर हमारा। तो जैसे मान लीजिए हमने दो सिस्टम लिया है, सिस्टम ए सिस्टम बी। देखिए आप देख सकते हैं सिस्टम के बाहर एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है। एडियाबेटिक वॉल यानी कि क्या कहते हैं कि ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को बाहर के टेम्परेचर से बचा रही है। और ये जो बीच में है ये डायथर्मिक वॉल है। डायथर्मिक वॉल। तो कंसिडर टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर बाय अ डायथर्मिक वॉल। जैसे कि हमने दो सिस्टम लिया ए और बी और उन्हें हमने डायथर्मिक वॉल से कॉन्टैक्ट में किया है, बीच में डायथर्मिक वॉल लगी हुई है। देन द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ए एंड एक्स बी वाई बी ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ चेंजेस इन सच अ वे until the temperature of two systems will become same। यानी कि सिस्टम ए में एक्स से वाई ए कोऑर्डिनेट्स हैं और सिस्टम बी में एक्स बी वाई बी हैं। तो ये दोनों तब तक अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे जब इसमें क्या है कि चेंज इनका तब तक नहीं होगा जब तक कि इनको बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। टेम्परेचर तो बाहर से मिल नहीं रहा और अंदर डायथर्मिक वॉल है, यानी कि डायथर्मिक क्या करती है, टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करती है। तो इससे क्या होगा कि अंदर जो टेम्परेचर है वही रहेगा और बाहर से उसको मिल नहीं रहा। तो जब बाहर से उसको मिल नहीं रहा तो अंदर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा और अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला कि एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, इंसुलेटर होती है, गुड थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, जिसका असर जिस पे किसी टेम्परेचर का असर नहीं होता है। और डायथर्मिक वॉल पे होता है टेम्परेचर का असर। तो बीच में डायथर्मिक वॉल लगी है, यानी कि अंदर अगर कोई टेम्परेचर है तो वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इससे टेम्परेचर अंदर का पूरा सेम है, ओके, बराबर है। और बाहर से उसको मिल नहीं रहा तो सिस्टम पे टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन द टू सिस्टम्स विल बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इससे क्या हुआ कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब उसका जो पूरा टेम्परेचर है हर एक पॉइंट पर सेम है। तो द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम इन कम्युनिकेशन। आप छोटा देख सकते हैं, अभी जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया थोड़ा सा। इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू अ डायथर्मिक वॉल। इसमें हमने देखा कि तभी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा जबकि एडियाबेटिक वॉल से रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब कि बाहर से हमें कोई टेम्परेचर ना मिले और अंदर का जो हो टेम्परेचर वो सेम रहे। ठीक है, अंदर सिस्टम में डायथर्मिक वॉल लगी है तो उससे दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे। बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।